हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 7वां वीडियो है। अभी तक हमने बात की आंग्ल मैसूर युद्धों तक की, अंग्रेजों और मैसूरों की युद्ध तक की। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंग्रेज और मराठा युद्धों के बारे में। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए उनके बारे में जानने से पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी पृष्ठभूमि पर। तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो पेशवा काल से आरंभ हुई। तो हम एक नज़र डालेंगे पेशवा काल पे। पेशवा काल का आरंभ बालाजी विश्वनाथ के शासन के साथ हुआ। पेशवा काल का आरंभ हुआ मराठाओं में, वो बालाजी विश्वनाथ के शासन के साथ हुआ। बालाजी विश्वनाथ का जो शासन काल था वो 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक रहा। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। जो बाजीराव प्रथम थे, पेशवा बाजीराव प्रथम, वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम के समय से पेशवा पद जो है वो वंशानुगत हो गया। पेशवा पद था वो वंशानुगत हुआ बाजीराव प्रथम के शासनकाल से। बाजीराव प्रथम के शासनकाल की अगर बात करते हैं तो बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रहा। आगे बात करते हैं बाजीराव प्रथम के बाद जो शासक हुआ, पेशवा हुआ, तो बाजीराव बालाजी हुआ। बालाजी बाजीराव पेशवा बना। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य था उसमें अंतर्द्वंद जो है वो आरंभ हो गया। जब बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बना और इसकी मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य था उसमें आंतरिक विरोध का जो है बहुत ज़्यादा आरंभ हुआ और इसमें अंतर्द्वंद जो है चरम सीमा पर पहुंच गया। इसके बाद जो अन्य पेशवा आए और उनके शासनकाल में क्या प्रमुख हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पेशवा माधवराज। माधवराज के शासनकाल में इसके चाचा जो थे रघुनाथ राव, इसने राज्य विभाजन के नाम पर विद्रोह किया। तो जो रघुनाथ राव वो माधव राव का चाचा था और इसने इसके माधव राव के शासनकाल में राज्य विभाजन के नाम पर विद्रोह आरंभ किया। माधव राव के बाद नारायण राव पेशवा हुआ। जब नारायण राव पेशवा हुआ तो इसकी हत्या 1 वर्ष के भीतर ही रघुनाथ राव ने कर दी। जब रघुनाथ राव ने हत्या कर दी तो मराठा सरदार जो थे उसने कम उम्र के माधव राव नारायण जो था उसको पेशवा घोषित कर दिया। जो अल्प आयु के थे माधव राव नारायण, उनको पेशवा घोषित कर दिया। क्योंकि रघुनाथ राव ने हत्या की थी पद पाने के लिए, तो उससे बचाने के लिए मराठा साम्राज्य को मराठा सरदारों ने माधवराव नारायण को पेशवा घोषित कर दिया। आगे बात करते हैं मराठा सरदारों ने बरवाई परिषद की एक समिति का निर्माण किया जो शासन का कार्यभार संभालती थी। चूंकि माधवराव नारायण जो थे वो अल्पायु के थे, जो पेशवा थे, तो ये जो समिति थी वह शासन का कार्यभार संभालती थी और इस समिति का जो नेतृत्व किया वो नाना फडणवीस ने किया। इस समिति का नेतृत्व करता नाना फडणवीस थे। रघुनाथ राव को इस समिति ने पूना से बाहर कर दिया, पूना से भगा दिया। भगाए जाने के बाद रघुनाथ राव जो था वो बम्बई पहुंचा और बम्बई पहुंचकर पूना दरबार के विरुद्ध अंग्रेजों से इसने सहायता की मांग की। इसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को एक संधि प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार कर लिया रघुनाथ राव ने। और इस संधि यह संधि प्रस्ताव था, इसको सूरत संधि के नाम से जानते हैं। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच कौन सी संधियां हुई। तो जो सूरत संधि हुई इसका जो तारीख थी वो 6 मार्च 1775 ईस्वी थी। अंग्रेजों ने अपने सैनिक रघुनाथ राव की मदद के लिए देने के निर्णय किया। जो इस संधि का, जो सूरत संधि का एक अहम निर्णय था वो ये था कि अंग्रेजों ने अपने सैनिक रघुनाथ राव की मदद के लिए पूना दरबार पे आक्रमण के लिए देने का निर्णय किया। जो पूरा व्यय होगा, इस पूरे सैनिकों का जो व्यय होगा और इस युद्ध में जितना भी व्यय होगा उसका पूरा भार रघुनाथ राव ने वहन करने का निर्णय लिया। इस संधि की एक अन्य जो निर्णय हुआ, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सेल्सेट द्वीप, बेसिन के द्वीप और सूरत जिले की आय देने का भी वायदा किया। सूरत संधि में जो एक अन्य निर्णय हुआ उसमें सेल्सेट द्वीप, बेसिन के द्वीप समूह और सूरत जिले की आय देने का वायदा किया। बंगाल और कर्नाटक में मराठाओं का आक्रमण समाप्त करने की सहमति भी सूरत संधि में हुई।
तो जो सूरत संधि थी, इससे पृष्ठभूमि तैयार हुई प्रथम मराठा युद्धों की। तो ये जो इसका काल रहा वो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक रहा। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो सूरत संधि के अनुसार कर्नल किंटिंग ने अंग्रेजी सेना को सूरत पहुंचाया। जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वो कर्नल किंटिंग ने किया। क्योंकि इसने रघुनाथ राव को सेना देने की वायदा किया था अंग्रेजों ने, तो उसी वायदे के अनुसार जो अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी सूरत, उसका जो नेतृत्व किया वो कर्नल किंटिंग ने किया। 18 मई 1775 ईस्वी को मराठों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, वो 18 मई 1775 ईस्वी को हुआ अंग्रेजों और मराठों के बीच। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, लेकिन जो मराठे थे उन्होंने अपना राज्य जो है सुरक्षित रखा। राज्य सीमाओं में अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ। 1778 ईस्वी को पुनः मराठों पर आक्रमण हुआ और तेलगांव के इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई। 1718 ईस्वी में अंग्रेजों ने दोबारा युद्ध किया और इस युद्ध में मराठाओं की विजय हुई। हार के पश्चात अंग्रेज जो थे उन्होंने मराठों से बड़गांव की संधि की, जो 1779 ईस्वी को हुई। इसमें अंग्रेजों ने 1773 में जो जो राज्य विजित किए थे उनको मराठाओं को वापस कर दिया। इस जो बड़गांव की संधि हुई 1779 ईस्वी को, इसमें निर्णय लिया कि अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में जो जो राज्य विजित किए थे वो मराठों को वापस कर देंगे। इसके बाद जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसने इस संधि को अस्वीकार किया और युद्ध का आरंभ कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। उसने इस संधि को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। 17 मई जो परिणाम हुआ उसमें ये हुआ कि 17 मई को जब ये युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम यह निकला कि 17 मई 1782 ईस्वी को सालबाई की एक अन्य संधि हुई। इस संधि के साथ ही जो पहला युद्ध था अंग्रेज और मराठाओं के बीच, उस युद्ध की समाप्ति हुई। अंग्रेजों में जो इस संधि में निर्णय लिए उसमें यह था कि अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ भविष्य में नहीं देंगे और मराठा अंग्रेजों को हर्जाना देगा। जो भी खर्च हुआ है युद्ध में उन सब का हर्जाना जो है अंग्रेजों को मिलेगा और रघुनाथ राव को मराठा से पेंशन मिलेगी। मराठाओं के द्वारा रघुनाथ राव को पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये जो थी सालबाई की संधि की प्रमुख शर्तें थीं। इसके बाद अगले युद्ध की बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसकी जो समय सीमा रही वो 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक रही। जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, इसके बाद बाजीराव द्वितीय और दौलत राव शिंदे इन लोगों ने मिलकर होलकर के खिलाफ विद्रोह की नीति अपनाई। जो दौलत राव शिंदे थे वो ग्वालियर के शासक थे, तो इन लोगों ने मिलकर होलकर के खिलाफ विद्रोह की नीति अपनाई। दौलत राव जो ग्वालियर का शासक था, 1802 ईस्वी में पूना में होलकर और बाजीराव द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें होलकर विजयी हुआ और रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र जो थे दत्तक पौत्र था, माफ कीजिए, विनायक राव, उसको पेशवा घोषित कर दिया, जो 1802 में पूना में युद्ध में। और इसके बाद बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शरण ली। चूंकि बाजीराव द्वितीय हार गया तो उसने अंग्रेजों की शरण ली और उनसे बेसिन की संधि की। तो बेसिन की संधि जो थी वो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई। इस संधि की मुख्य बातों पर नजर डालेंगे। इसमें अंग्रेजों ने पेशवा और पेशवाओं ने अंग्रेजों की सहायता का निर्णय लिया। मतलब पेशवा ने और अंग्रेजों ने एक दूसरे की सहायता भविष्य में करने का निर्णय लिया। बेसिन की संधि के अनुसार पेशवा ने अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय लिया और जिसका वार्षिक खर्च जो है 26 लाख रुपए था और उस खर्च को पूरा खर्च पेशवा ने वहन करने का निर्णय लिया। इसने जो एक अन्य निर्णय लिया, पहला निर्णय तो यह हुआ कि पेशवा और अंग्रेज एक दूसरे की भविष्य में सहायता करेंगे युद्ध में, और दूसरा निर्णय यह हुआ कि अंग्रेजी सेना जो पेशवा के राज्य में रहेगी और उसका 26 लाख रुपए वार्षिक खर्च का वहन पेशवा उठाएगा। सूरत अंग्रेजों के अधीन होगा। इस युद्ध में एक अन्य निर्णय हुआ, इस संधि में एक अन्य निर्णय हुआ कि जो सूरत है वो अंग्रेजों के अधीन होगा। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो ये हुआ कि पेशवा किसी अन्य राज्य से मित्रता या संधि जो है वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं कर सकता है।
तो ये जो थी, जो ये अन्य राज्यों से मित्रता संधि के लिए अंग्रेजों की अनुमति, इसके साथ ही अंग्रेजों ने मराठाओं की स्वतंत्रता को पूर्णतया जब्त कर लिया और इस संधि, बेसिन की संधि के साथ ही मराठाओं की स्वतंत्रता पूर्णतया समाप्त हो गई। तो आगे बात करते हैं दौलतराव शिंदे। अप्पाजी भोसले ने बाजीराव का विद्रोह किया, चूंकि इसने अंग्रेजों से सहायता मांगी और यही कारण था जो द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण बना। तो जो भोसले थे वो नागपुर के भोसले समुदाय के शासक थे और शिंदे ग्वालियर के शासक थे। तो इन दोनों ने मिलकर बाजीराव तृतीय का विद्रोह किया, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों की तरफ से जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शिंदे और भोसले की सेना को पूर्णतया पराजित किया और दोनों से अलग अलग संधियां की। जो पहली संधि भोसले से की उस पर नजर डालते हैं, तो यह देवगांव की संधि के नाम से जानी जाती है। जो भोसले से संधि हुई वह 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई और इस संधि को देवगांव की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार कटक, बालासोर और वर्धा नदी के भूभाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाएगा। भोसले से जो संधि की, देवगांव की संधि, उसमें यह निर्णय हुआ कि अंग्रेज कटक, बालासोर और वर्धा नदी के भूभाग पर पूर्णतः आधिपत्य कर लेंगे और भोसले के अन्य झगड़ों का जो निपटारा है वो भी अंग्रेज अपने अनुसार ही करेंगे। भोसले के जो अन्य शत्रुओं के साथ मतभेद है उनका जो निपटारा है वो भी अंग्रेज अपने हिसाब से करेंगे। और जो शिंदे से संधि हुई उस पर नजर डालते हैं, तो जिसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का जो समय था वो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी था। यह संधि अंग्रेजों और दौलतराव शिंदे के मध्य हुई। इस संधि में जो निर्णय हुआ वो यह हुआ कि गंगा यमुना के दोआब, अजंता और गोदावरी के संपूर्ण भूभागों पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। 1805 में यशवंतराव होलकर को हराकर अंग्रेजों ने एक और संधि की, जिसे राजपुर घाट की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के साथ ही चंबल के दक्षिण के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो प्रमुख संधियां थी जिसके साथ ही दूसरे युद्ध की पूर्णतया समाप्ति हो गई। और इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जिसका समय 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो अंग्रेजों में जो शासक था, गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। 1817 में अंग्रेजों ने दौलतराव शिंदे से ग्वालियर की संधि की। इसमें यह निर्णय हुआ कि शिंदे जो था वो पंडारियों के दमन में अंग्रेजों की सहायता करेगा। जो पंडारिया थे वो एक घुड़सवारों का दल था, तो इनसे जो है घुड़सवारों की दल, जो इनको पंडारिया बोलते हैं, उनसे जो है जो ग्वालियर का शासक है दौलतराव शिंदे, वो अंग्रेजों की सहायता करेगा। यह 1817 ईस्वी की संधि में निर्णय हुआ। 1817 ईस्वी के जून में पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक और संधि हुई, जिसमें पेशवा ने मराठा की प्रधानता, मतलब जो मराठा संघ की अध्यक्षता थी, उसको त्याग दिया। जून 1817 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेजों की जो संधि हुई उसमें पेशवा ने मराठा की प्रधानता, मतलब मराठा संघ की अध्यक्षता को पूर्णतया त्याग दिया। और इसमें 1816 ईस्वी में नागपुर की संधि में भोसले ने जब जो नागपुर की संधि हुई थी उसको 1817 ईस्वी में भोसले ने स्वीकार किया और अंग्रेजों की अधीनता को अपना लिया। लेकिन कालांतर में 1817 ईस्वी में पेशवा और होलकर ने भोसले ने, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध की घोषणा कर दी। पेशवा, होलकर और भोसले ने अंग्रेजों से युद्ध का निर्णय लिया, संधि का उल्लंघन किया, जिसका नतीजा ये हुए कि पेशवा को किरकी में, भोसले को सीतावर्डी में और होलकर को महिदपुर में हार का सामना करना पड़ा। जो संधि का उल्लंघन करके इन्होंने युद्ध किया संयुक्त सेना के रूप में, तो इसका परिणाम यह आया कि पेशवा को किरकी में हार का सामना करना पड़ा, भोसले को सीतावर्डी में और होलकर को महिदपुर में हार का सामना करना पड़ा। 1818 ईस्वी में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्य जो थे वो अपने अधिकार में ले लिए
होलकर ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की, जिसको मंदसौर की संधि कहते हैं, और इस संधि के अनुसार इसने राजपूत राज्यों को वापस अपने अधिकार में ले लिया। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इसने अष्टी और कोरेगांव के युद्ध किए और इन दोनों युद्धों में पुनः इसकी हार हुई, जिसके बाद इसने अपना आत्मसमर्पण अंग्रेजों को कर दिया और अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि 4 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो बिठूर में, जो कानपुर में स्थित है, वहाँ रहेगा, इसकी आज्ञा दे दी। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था उसकी मृत्यु 1853 ईस्वी को हो गई। इसके साथ ही जो मराठा और आंग्ल युद्ध थे उनकी पूर्णतया समाप्ति हो गई। और अगले वीडियो में हम जानेंगे अगला सिख युद्ध और उसके आगे की घटनाओं के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करें हमारा वीडियो, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।